Good morning, friends. Once again, welcome to the live class of English. And today, our topic is pronoun, and in pronoun, we will do some practice questions. As you know, pronouns are the word that replaces a noun. We have studied different types of pronouns. Now we will see how practically we can use them. हम उनको practically कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे. तो इफ वी हैव नॉलेज तभी हम उनको कर पाएंगे, राइट? तो अब शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही, यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर. नो एरर. नाउ एज आप सबको पता होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इट डिपेंड्स अपॉन द रूल 2, 3, 1. तो यहां पे हमने क्या किया हुआ है, 2 को हमने बीच में लिया है, फर्स्ट 3 को फर्स्ट में, और ये ठीक है. तो यू आएगा ही की जगह और ही आएगा. तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज यू, ही एंड आई. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट समर ही वेंट to his grandparents' village and enjoyed very much. अब last summer he went, इस सेंटेंस में हमें कोई भी गलती नहीं दिख रही है. लास्ट समर ही वेंट, लास्ट समर है तो हमने पास्ट फॉर्म यूज की, वेंट लिख दिया. टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज. अब हमने यहाँ पे पेरेंट्स विलेज लिखा है, तो पेरेंट्स के साथ में हमने क्या लगाया है, एस्टर ऑफ लगा दिया हमने. एंड एंजॉयड वेरी मच. और लास्ट ऑप्शन है नो एरर. तो उस हिसाब से हमें इसमें कौन सी ऑप्शन टिक करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ये जो है हिमसेल्फ, हमने यहां पे लिखा ना वेरी मच. इंजॉय किसने किया, इसमें हमने क्या किया बेटा, एंड एंजॉयड वेरी मच. एंड दैट इज अ टाइपिंग मिस्टेक जो ऊपर लिखा हुआ है, और जो असली मिस्टेक है वो यहां पे है. एंड एंजॉयड वेरी मच, किसने एंजॉय किया, खुद की उसने एंजॉय किया. तो हमको हिमसेल्फ ऐड करना है आफ्टर एंजॉयड. एंड एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच. क्योंकि हम प्रनाउन पढ़ रहे हैं, ही का प्रनाउन और हिज का, ही का जो प्रनाउन आएगा वो आएगा हिम सेल्फ. If I were him, I would have taught those cheats a lesson. इट इज वेरी सिंपल. ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है. इसमें ए पार्ट मेरे हिसाब से गलत है, और ए पार्ट में गलती क्या है इसमें, कि इफ आई वर ही होना चाहिए था, ना कि हिम होना चाहिए था. हिम बाय ही रिप्लेस करना है हमने उसको. 4, as soon as he saw his mother, as soon as he saw his mother, he ran to her and embraced. No error. अब embraced किसको किया उसने,
मदर को किया। और यहां पे हमने मदर के नाम पे कुछ भी नहीं लिखा है कि किसको इम्ब्रेस किया। अब यहां पे हम मदर तो नहीं लिखेंगे, इम्ब्रेस हिज मदर, तो मदर की जगह क्या आएगा यहां पे? सॉ हिज मदर ही रैन टू हर एंड इम्ब्रेस्ड हर, उसको इम्ब्रेस्ड किया उसने। मदर का जो प्रोनाउन है वो यहां पे हमने हर यूज किया, तो यहां पे आएगा इम्ब्रेस्ड हर। तो add her after embraced. Next one is being a rainy day, I remained indoors. No error. Being a rainy day, क्या being a rainy day? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रेनी डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेनी डे को हमने यहां पे तो हमने रेनी डे लिख दिया, रेनी डे के लिए हमने कोई प्रनाउन लिखा है कहीं पे? हमने कहीं पे प्रनाउन नहीं लिखा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रनाउन के हो रहे हैं, तो रेनी डे का प्रनाउन क्या आना चाहिए? इट आना चाहिए। तो इट आना चाहिए, इट बीइंग अ रेनी डे। बाकी अब इसका आंसर देख के चेक कर लेते हैं। राइट, एड इट बिफोर बीइंग, इट बीइंग अ, बोलने का मतलब ये है बेटा कि जो प्रनाउन, जो उसमें नाउन लिखा है, सॉरी, उसका प्रनाउन हमें चाहिए। जो भी नाउन हमने हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है उसका प्रनाउन हमें चाहिए। तो अगर वो प्रनाउन उस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड। नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड, प्लेइंग मतलब चल रहे हैं। पहला सेंटेंस, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड, इसमें भी कोई और गलती नहीं दिख रही है। इज मोर देन ऑन द मेन रोड। अब इसमें लास्ट ऑप्शन है नो एरर, पहले में गलती नहीं है, दूसरे में गलती नहीं है। इज मोर देन ऑन द मेन रोड, इसमें भी हमने क्या किया, रोड तो हमने लिख दिया, दिस रोड, दिस रोड के लिए हमने कोई प्रोनाउन लिखा, या मेन रोड के लिए कोई प्रोनाउन लिखा? नहीं लिखा। तो मेरे हिसाब से यहां पे आना चाहिए देन दैट ऑन द मेन रोड, देन दैट ऑन द मेन रोड, मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि दैट आएगा कि नहीं आएगा। अब इट आ गया, एड दैट आफ्टर नन। ठीक है, इन जितने भी क्वेश्चन हमने 3-4 किए ना, इन सब में क्या था कि प्रनाउन मिसिंग था। नाउन तो था पर प्रनाउन नहीं लिखा था हमने। जब हमने उसको प्रनाउन लिख दिया तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। बीइंग अ beggar, I admitted him to an old people's home. No error. अब बीइंग अ beggar, अब बैगर किसको बोला मैंने? I admitted him to an old people's home. अब यहां पे मैं सिर्फ क्या लिखा है, बीइंग अ beggar। कौन है बैगर? हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो बैगर कौन है।
यहां पे हमने हिम लिख दिया, उसके लिए प्रोनाउन यूज कर लिया, पर यहां पे हमने क्या किया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ही बीइंग अ beggar, I admitted him to an old people's home. लेट्स सी कि हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, राइट? This is a girl whom I think had won the gold medal in the dance competition. This is the girl whom I think, whom हम यूज करते हैं to whom it may concern. Whom are you looking for? तो whom जो है यहां पे हमने गर्ल लिख दिया, ठीक है, जो हमने whom प्रोनाउन लिखा वो हमने गर्ल लिख दिया। तो गर्ल के लिए हमने क्या लिखना है, who I think had won the gold medal, whom की जगह who लिखेंगे हम। फिर भी एक बात देख लेते हैं, ठीक है। इफ एनी क्वेरीज और क्वेश्चन आप क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना। वेर एवर दे गो, इंडियन इजली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। अडेप्ट का मतलब होता है कि उसके अनुसार ढल जाना। इंडियन जहां भी जाते हैं वो वहां के लोकल सर्कमस्टांसेस में ढल जाते हैं। तो वेर एवर दे गो, इंडियंस इजली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। वेर एवर जो है वो गलत नहीं है, इट इज ऑलवेज यूज फॉर प्लेसेस। वेर एवर दे गो, दे भी हमने किसके लिए यूज किया, इंडियंस के लिए यूज किया। इजली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस, तो हमें इसमें कोई एरर दिख नहीं रही है फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस पूरा ही ठीक है ये, क्योंकि यहां पे भी दे है, यहां पे भी इंडियंस है, अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस भी है। फिर भी देखते हैं, बोला क्या पता कोई एरर हो ही जाए इसमें। अब देमसेल्फ क्यों आया, ठीक है, एड देमसेल्फ आफ्टर अडेप्ट, इंडियन इजली अडेप्ट देमसेल्व्स। दे के लिए हमने क्या यूज किया, देमसेल्व्स। ये हमने कहां पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में, देमसेल्व्स। रीमा इज टॉलर देन मी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। रीमा इज टॉलर देन मी। दो चीजें होती है बेटा, एक 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 जगह आई लिखते हैं, एक जगह मी लिखते हैं। इट इज आई, इट इज मी, दो चीजें हैं। हम इट इज आई भी लिखते हैं और इट इज मी भी लिखते हैं। तो यहां पे जो भी चीज होगी वो कहां पे है, यहीं पे है। रीमा इज टॉलर देन मी। हमने पढ़ा था कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है कि उसकी कंपैरेटिव डिग्री में उसकी सुपरलेटिव डिग्री को लिख, सुपरलेटिव छोड़ दो, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है आई जो है वो नॉमिनेटिव है, मी जो है वो नॉमिनेटिव नहीं है, ठीक है। ही जो है वो नॉमिनेटिव है, हिम जो है वो नॉमिनेटिव नहीं है। तो हमने अब सिर्फ देन मी को देखा है, आगे देखते हैं अब मी को क्या करेंगे, हम आई से रिप्लेस कर देंगे। नॉमिनेटिव केस क्या आया मी का, आई। ये पर्सनल प्रोनाउन का रूल है कि हम नॉमिनेटिव केस को यूज करेंगे व्हेन वी विल मेक कंपैरिजंस। In
spite of doctor's stern warning, he continued taking sugar in his coffee. कि इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स टर्म वार्निंग, मतलब उसने सख्त वार्निंग दी थी उसे कि तूने कॉफी में शुगर नहीं डालनी है, पर वो शुगर डालता रहा. पहला सेंटेंस जो है ये कुछ इसमें कोई मेरे को गलती दिख नहीं रही है. वैसे ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज कॉफी, नो एरर. अब दो सेंटेंस है, ही कंटिन्यूड टेकिंग, अगला है शुगर इन हिज कॉफी. ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर, हाँ, इन हिज कॉफी. ही की जगह हमने हिज को यूज कर लिया. ही की जगह हमने हिज को यूज कर लिया. तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जो चीज हमने लिखी यहां पे, शुगर इन कॉफी. क्यों? क्योंकि जब हमने वो लिख दिया ना बेटा, ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन कॉफी. हिज कॉफी नहीं, ओनली कॉफी. वो कॉफी में शुगर डाल रहा है ना, कॉफी तो उसी की है, वो हमें पता है पहले से ही. कॉफी तो उसी की है, वो हम जानते हैं. हमने वो पहले सेंटेंस में ही कर दिया है. इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम वार्निंग, ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन कॉफी. अगर हम लिख दे शुगर इन हिज कॉफी, तो भी ये सेंटेंस मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो भी ये सेंटेंस गलत, क्योंकि हिज लिख रहे हैं ना. हमने क्या किया है, ही का प्रनाउन हमने हिज लिख दिया है यहां पे. तो यू टेक इट एज कि अगर हम हिज नहीं लिखेंगे तो भी ये ठीक है, और अगर हमने हिज लिख भी दिया है तो भी ये राइट है, ये गलत नहीं है. तो इसमें क्या आएगा, नो एरर. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हिज लिखा है वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो भी वेल एंड गुड. दोनों केसेस बराबर है. Had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. अगर had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. किसकी हेल्प करनी थी मैंने? उसकी हेल्प करनी थी ना मैंने. तो उसका तो मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं है मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं. मैं तो सिर्फ यही लिखा है कि अगर मुझे पता होता कि उसकी डिफिकल्टी है, आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड. हेल्प किसको हेल्प किया? उसको. तो उसका तो हमने कहीं नाम ही नहीं लिखा बेचारे का. तो हेल्प के आगे क्या आना चाहिए था? अब ये कहां पहुंच गया मैं फिर से. हिम, ठीक है, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की होती. वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल. सिंपल है, वन ऑफ देम एक है, देयर जो है प्लूरल है. तो वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज बैग. ठीक है, सिंपल है ये, इसमें कोई वो नहीं है. मिस्टर सुनील पवार, आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग. ही लिखने की तो जरूरत ही नहीं यहां पे, ही हमने ऐसे लिख दिया फालतू में. सिंपल आएगा, मिस्टर सुनील पवार, आवर रिप्रेजेंटेटिव, विल अटेंड द मीटिंग. ही क्यों लिखना है यहां पे हमने?
ठीक है, तो हमें ही लिखने की जरूरत नहीं है। रिमूव ही को हमने रिमूव कर देना है यहां से। नेक्स्ट, बीइंग अ destitute to an old people's home। अब वही एक बार पहले भी यही क्वेश्चन आया था, बीइंग शुरू में लिखा था पर उसके पीछे कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया था, इट बीइंग अ रेनी डे। अब यहां पे बीइंग अ destitute, आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, तो यहां पे मैं आई लिख सकता हूं या ही लिख सकता हूं। ही बिफोर मी, ठीक है, क्योंकि बीइंग जो है अकेला वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना ही पड़ेगा। इफ द टीचर इज गुड, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अब यहां पे लिखा है टीचर, नीचे लिखा है देम, तो देम की जगह क्या आएगा, हिम। ठीक है, टीचर्स लिखा होता तो अपने देम लिखना था, तो टीचर सिंगुलर में है और देम प्लूरल में है, तो हमने सिंपल क्या लिखना है, हिम लिखना है हमने यहां पे, रिप्लेस देम बाय हिम। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। Just before the race I asked him, यहां तक कोई भी गलती नहीं है। whom he thought, अब whom किसके लिए यूज किया जाता है, whom जो है हम यूज करते हैं, पहले मैंने बोला whom are you talking about, किसके बारे में बात कर रहे हो, तो whom की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे, who he thought was going to win the race, whom की जगह who। फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है गलत भी हो सकता है, रिप्लेस whom by who। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन, कोई गलती नहीं है, who has lived in this city for a long time। अब इसमें ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स, ही लिखने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में ही इसमें डाल दिया हमने, ही लिखने तो जरूरत ही नहीं है ना, सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, विल नेवर, ही क्यों लिखूंगा मैं यहां पे, विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स। ही तो हमने ऐसे सेंटेंस को बड़ा कर दिए फालतू में लिख के, फिर भी देख लेते हैं क्या पता होता है। रिमूव ही को हमने रिमूव कर देना है। 19th, each girl was given a bunch of flowers which pleased her very much। अब यहां पे हमने लिखा है each girl, each girl हर गर्ल, गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज हर की जगह क्या आना चाहिए, अब यहां पे ईच गर्ल लिखा ना हमने बेटा, हम लिख सकते हैं विच प्लीज देम वेरी मच, लिख सकते हैं हम ऐसा, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है, प्लीज देम, क्योंकि ईच गर्ल लिखा हमने, हर लड़की, एक लड़की, वन गर्ल नहीं है वो, ईच गर्ल है। द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट, ये थोड़ा सा लंबा सा सेंटेंस है, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट
the Prime Minister and the Union Home Minister should also come and they see what his party man had seen. सबसे पहले पहली लाइन है, द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट, उसने बोला, स्टेट मतलब बोला उसने, द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम, आना चाहिए, ये भी कोई गलत नहीं है, एंड दे सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन. अब दे और एक तो दे है यहां पे, एक यहां पे हिज है, दो चीजें हैं यहां पे, एंड दे सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन. अब हम टेंस की गलती तो ढूंढ नहीं रहे हैं, नहीं तो चलो भाई हैड सीन को भी हम अंडरलाइन कर देते. हम सिर्फ प्रनाउन की गलती ढूंढ रहे हैं, तो प्रनाउन हमको इसमें क्या क्या मिल रहे हैं. द प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर के लिए हमने एक प्रनाउन यूज किया दे. ये किसके लिए यूज किया? प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर के लिए. व्हाट हिज पार्टी मैन, हिज किसके लिए यूज किया? पार्टी चीफ के लिए. अब ये हिज जो हमने पार्टी चीफ के लिए यूज किया, ये हम प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर के लिए भी यूज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? रिमूव दे सी what his party man had seen, and see what his party man had seen. दे को हम यहां से गायब कर देंगे. वैसे जो कलेक्टिव प्रोनाउन होगा प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर के लिए, वो दे ही होगा. पर जब हमने यहां पे अभी क्लियर किया हुआ है कि कौन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर शुड आल्सो कम एंड सी. अब दे का तो यहां पे कोई लॉजिक ही नहीं है. सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन. इन सारे क्वेश्चनों में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें एरर नहीं थी. ठीक है, तो इनको करना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है जिनमें एरर नहीं होती है, मतलब कोई भी एरर नहीं होती है. अगर जो क्वेश्चन जिनमें एरर नहीं होती है उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है. चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर.